नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कुछ लोग जन्म से ही बहुत भाग्यशाली होते हैं और कुछ लोग बहुत मेहनत करने के बाद भी पीछे रह जाते हैं। क्या यह सिर्फ किस्मत है या इसके पीछे कोई कॉस्मिक रीजन भी है? एस्ट्रोलॉजी में इसका एक बहुत ही गहरा रहस्य है जिसे कहते हैं नक्षत्र। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि नक्षत्र क्या होते हैं और 27 नक्षत्र क्यों होते हैं, और एक सच्ची कहानी जो दिखाती है कि नक्षत्र हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको एक पावरफुल ट्रिक भी बताऊंगी जिससे आप नक्षत्र को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए रियल स्टोरी से समझना शुरू करते हैं। एक गांव में दो दोस्त रहते थे। दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ, लगभग एक ही टाइम पर हुआ था। दोनों साथ पढ़े, साथ बड़े हुए, लेकिन उनकी लाइफ बिल्कुल अलग निकली। पहला लड़का बहुत सफल बन गया, उसका बिजनेस चल पड़ा, पैसा, नाम, सम्मान सब कुछ मिला। दूसरा लड़का बहुत मेहनत करता था, लेकिन हर काम में रुकावट आती थी। गांव के एक बुजुर्ग ज्योतिष ने उनकी कुंडली देखी। उन्होंने कहा, इन दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ है, लेकिन नक्षत्र अलग हैं। पहले लड़के का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, जो बहुत ही शुभ माना जाता है, और दूसरे का जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ था, जो बहुत ही शक्तिशाली है, लेकिन जीवन में संघर्ष भी देता है। तभी से लोगों को समझ में आया, राशि जितनी महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण नक्षत्र भी है। देखिए, नक्षत्र का वर्णन सिर्फ एस्ट्रोलॉजी में ही नहीं बल्कि हमारे पुराणों में भी मिलता है। कहा जाता है दक्ष प्रजापति की 27 बेटियां थी। इन 27 बेटियों का विवाह चंद्रदेव से हुआ था। ये 27 बेटियां ही 27 नक्षत्र मानी जाती हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहा जाता है चंद्रदेव को अपनी सभी पत्नियों में से रोहिणी नक्षत्र सबसे ज्यादा प्रिय थी। चंद्रदेव अधिकतर टाइम रोहिणी के साथ ही बिताने लगे। बाकी 26 नक्षत्र इससे नाराज हो गई और उन्होंने अपने पिता दक्ष प्रजापति से शिकायत की। दक्ष प्रजापति बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दे दिया। तुम्हारी चमक धीरे धीरे कम हो जाएगी, ऐसा करके उन्होंने श्राप दे दिया। यही कारण बताया जाता है कि चंद्रमा कभी पूर्णिमा को पूरा चमकता है और कभी अमावस्या को बिल्कुल छोटा हो जाता है। बाद में चंद्रदेव ने भगवान शिव की तपस्या की, तब जाकर श्राप थोड़ा कम हुआ। इसलिए भगवान शिव को चंद्रशेखर भी कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं नक्षत्र क्या होते हैं। अब सबसे जरूरी सवाल, नक्षत्र क्या होते हैं, इजी लैंग्वेज में समझिए। हमारा चंद्रमा आकाश में घूमता है तो वह 27 अलग अलग तारों के समूह से होकर गुजरता है। इन तारों के समूह को ही नक्षत्र कहा जाता है। लगभग चंद्रमा 27 दिनों में पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है, इसलिए ज्योतिष में 27 नक्षत्र माने गए हैं। चलिए अब जानते हैं नक्षत्र क्यों महत्वपूर्ण है। ज्योतिष में चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है और नक्षत्र सीधे चंद्रमा से जुड़ा होता है। इसलिए नक्षत्र बताते हैं आपकी सोच कैसी होगी, आपका स्वभाव कैसा होगा और आपकी किस्मत कैसी होगी, जीवन में संघर्ष या सफलता कैसी होगी। इसलिए कई ज्योतिष कहते हैं राशि शरीर बताती है, लेकिन नक्षत्र मन बताते हैं। 27 नक्षत्रों के नाम कौन कौन से हैं, जानना चाहेंगे? ज्योतिष में कुल 27 नक्षत्र होते हैं, जैसे अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, और लास्ट में हमारा आता है रेवती नक्षत्र। अब एक बहुत ही आसान तरीके से समझिए। पूरे 360 डिग्री आकाश को ज्योतिष ने 27 हिस्सों में बांट दिया। हर नक्षत्र का हिस्सा है 13 डिग्री 20 मिनट और हर नक्षत्र के अंदर 4 चरण होते हैं। इसलिए कुल 27 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 108 पद आते हैं। यही कारण है कि जप माला में भी 108 मन के होते हैं। नक्षत्र हमारे जीवन के कई फैसले तय करते हैं। नाम का पहला अक्षर, विवाह का मिलान, मुहूर्त, स्वभाव, करियर। इसलिए पुराने समय में बच्चे का नाम नक्षत्र से रखा जाता था। अगर आप ऐसी ज्योतिष की रहस्यमयी बातें पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि इससे मुझे पता चलता है कि आपको यह टॉपिक पसंद आ रहा है। एस्ट्रोलॉजी भविष्य बताने का तरीका नहीं है, यह हमें
खुद को समझने का ज्ञान देता है। अगर आप अपने नक्षत्र को समझ जाएं तो आप अपनी ताकत और कमजोरी दोनों जान सकते हैं, और यही ज्योतिष का असली उद्देश्य है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चाहते हैं कि आने वाली वीडियो में हर नक्षत्र की पूरी कहानी और रहस्य बताऊं तो कमेंट में ज़रूर लिखिए नक्षत्र सीरीज़। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए विद बेल आइकॉन के साथ, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। धन्यवाद।